उम्मत मुस्लिमा को जो मसाइल दरपेश है उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ दिया है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया है। हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, ताकि आज जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है उन मसाइल से हम बाहर निकल सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को जानने से पहले ये बात भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस खित्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो खित्ता जोग्राफियाई एतबार से एक ख़ासी अहमियत का हामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई अरब की सरज़मीं पर। अरब की जो सरज़मीं थी, इसकी जो अंदरूनी जानिब थी, वो चारों अतराफ से रेगिस्तान और सहरा से ये ढकी हुई थी, जिसकी वजह से कोई बाहर की कोई ताकत इस सरज़मीं पर हमला नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि अरब के जो बशिंदे थे, वो खुद मुख्तार थे, अपने फ़ैसलों में वो आज़ाद थे वो। और जो अरब का जो बिरूनी जानिब थी, उसके 3 अतराफ में पानी था और एक अतराफ जो था वो खुश्की से डला हुआ था। यही वजह से इस सरज़मीं को, इस खित्ते को जज़ीरा नुमा अरब कहा जाता है। और ये खित्ता बर-ए-आज़म अफ़्रीका, बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म यूरोप के दरमियान था। यानी जोग्राफियाई एतबार से ये खित्ता ख़ासी अहमियत का हामिल था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खित्ते में, इस सरज़मीं पर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सरज़मीं पर भेजने की चंद वजूहात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अरब कौम के पास भेजा गया, क्योंकि उस वक़्त तो रूम और फ़ारिस की बड़ी-बड़ी सल्तनत मौजूद थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अरब कौम के पास भेजा गया, उसकी चंद वजूहात थी। एक तो ये थी कि अरब कौम की ख़ुसूसियात थी। अरब कौम की जो पहली ख़ुसूसियत थी वो ये थी कि बाकी जो अक़वाम थी वो जहल मुरक्कब में डली हुई थी, और जो अरब कौम थी ये जहल बसीत में थी। जहल बसीत का मतलब ये है कि बंदे को किसी चीज़ का इल्म ना हो, और उस चीज़ का इल्म ना होने की वजह से उस चीज़ का इनकार कर दे। लेकिन जो बाकी अक़वाम थी वो जहल मुरक्कब में थी, मतलब कि उनको इस चीज़ का इल्म था, लेकिन उसके बावजूद वो हक़ बात का इनकार कर रहे थे। यानी वो रोम, जो फ़ारिस की सल्तनत थी, ये अपने फ़लसफ़े में इस तरह लगी हुई थी कि इन्होंने हक़ बात का इनकार कर दिया, लेकिन जो अरब कौम थी इनको हक़ बात का पता ही नहीं था, इसलिए इस कौम ने इनकार किया हक़ का। एक तो वजह ये थी, और जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि बैतुल्लाह का वजूद था इस सरज़मीं पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द-ए-अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, असलन तो इनकी पैदाइश इराक़ के अंदर हुई थी, लेकिन इन्होंने मिस्र की तरफ भी हिजरत की, मक्का मुकर्रमा की तरफ भी हिजरत की, फ़लस्तीन की तरफ भी हिजरत की। लेकिन जब ये मिस्र की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो मिस्र का जो बादशाह था, उसने उस वक़्त इनको हदिये में एक बांदी दी, जिस बांदी का नाम हाजरा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बांदी से निकाह कर लिया, और उस बांदी से एक औलाद हुई जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की औलाद में से थे। अब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकरमा ले आए, और इधर आकर बैतुल्लाह की तामीर शुरू की। और जब बैतुल्लाह की तामीर की, तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने चंद दुआएँ माँगी कि ए अल्लाह, यहाँ पर जो भी बंदा आए वो मामून हो, यानी वो अमन में रहे। यही वजह है कि जैसे ही कोई बंदा हुदूद हरम के अंदर दाखिल हो जाता है, वो अमन के अंदर आ जाता है। एक तो उन्होंने ये दुआ की। दूसरी दुआ ये की कि अल्लाह, ये जो बैतुल्लाह जो है ये मर्जियत का ज़रिया बने, यानी कि लोग बार-बार इसकी तरफ आए। तो आज यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया भर से लोग बैतुल्लाह में बार-बार आ रहे होते हैं। और जो उन्होंने तीसरी दुआ की थी, वो ये की थी कि अल्लाह, मेरी उम्मत में उम्मत मुस्लिमा पैदा हो। और यही वजह है कि जब तमाम की तमाम दुनिया बुत परस्ती में मुलव्वस थी, हत्ता कि मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के अंदर भी बुत रखे गए, उस वक़्त जब बनी इस्माइल में से थे, वो तब भी दीन हनीफ पर कायम थे। और उन्होंने अगली दुआ ये की कि अल्लाह, मेरी औलाद में से एक आखिरी पैगंबर को पैदा फरमा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, मेरे ऊपर नबूवत को ख़त्म कर दिया। ये चंद वजूहात थी जिन वजूहात पर इस खित्ते का इंतखाब किया गया। यानी कि एक तो जोग्राफियाई एतबार से ख़ासी अहमियत थी, दूसरी ये कि अरब कौम की खसूसियात थी, तीसरी ये कि यहाँ बैतुल्लाह का वजूद था, जिस वजह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खित्ते पर भेजा गया। तो आज हम भी सीरत से दूर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सीरत का मुताला करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएँ,
تاکہ جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مسائل سے ہم نکلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے، تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔